हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब। हमने फ्रेंड्स एडवर्ब में एडवर्ब में पढ़ लिया था एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के काइंड्स पढ़ लिए थे, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और उन पार्ट्स में से हमने पहला एडवर्ब जो था एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको भी हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, पहला एडवर्ब होने वाला है, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने क्या पढ़ा था? एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने पढ़ा था वह एडवर्ब या वह शब्द जो हमें किसके बारे में बताए, जो कार्य के होने के समय का बोध कराए। किसका? कार्य के होने के समय का बोध कराए, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार एडवर्ब ऑफ प्लेस का अर्थ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस वह एडवर्ब होता है जो कार्य के संपन्न होने के स्थान का बोध कराए। किसका? स्थान का बोध कराए। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? चलिए देखते हैं। वह शब्द जो कार्य के समाप्त होने के स्थान का बोध कराए। ठीक ना फ्रेंड्स? क्या होता है? वह शब्द जो कार्य के समाप्त होने के स्थान का बोध कराए, अर्थात वह शब्द, वह एडवर्ब जो हमें यह बताए कि यह कार्य कहाँ पर हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही केम हेयर, वह यहाँ आया। फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्थान का बोध करा रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जो एक वर्ड है हेयर, वो स्थान का बोध करा रहा है। वो ये बता रहा है कि जो क्रिया हुई है वो कहाँ पर हुई है। ही केम, वह आया। कहाँ आया? स्थान कौन सा है? हेयर। ठीक है ना? स्थान कौन सा है? हेयर। यहाँ आया। समझ आया? चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से वर्ड आते हैं। देयर, हेयर, somewhere, everywhere, nowhere। ठीक है, above, ठीक से लिख देते हैं, above, below, अंडर। ठीक है ना फ्रेंड्स? कुछ ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जो किसके बारे में बोध कराते हैं? जो हमें कार्य के होने के स्थान का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? कार्य के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। वह पेड़ के नीचे सो गया। वह पेड़ के नीचे सो गया। फ्रेंड्स, इसमें एडवर्ब क्या है? इसमें एडवर्ब है अंडर। क्यों? क्योंकि यह
कार्य कहाँ हो रहा है, कार्य कहाँ पर हुआ है, उसके बारे में क्या बता रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है, उसका बोध करा रहा है। ठीक है, समझ आया एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यू कैन फाइंड हिम एवरीवेयर। फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, यू कैन फाइंड हिम एवरीवेयर, तुम उन्हें हर जगह पा सकते हो, अर्थात तुम उन्हें सर्वत्र पा सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने हिम लिखा है कैपिटल लेटर से लिखा है, और जब भी वाक्य के मध्य में हिम कैपिटल लेटर से लिखा हो तो वो इंडिकेट करता है किसको, गॉड को। किसको इंडिकेट करता है, गॉड को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यू कैन फाइंड हिम एवरीवेयर, तुम उन्हें प्रत्येक जगह सर्वत्र पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड, फाइंड की विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया के होने का स्थान का बात कर रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एवरीवेयर है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये फाइंड की विशेषता बता रहा है। ये कह रहा है यू कैन फाइंड हिम, तुम उन्हें पा सकते हो। अब कहाँ पाया जा सकता है, आंसर मिलता है एवरीवेयर। फ्रेंड्स दूसरी बात, जब भी आप एडवर्ब ऑफ प्लेस ढूंढ रहे हो तो पूरे सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। क्या लगाना है, वेयर लगाना है, आपको आंसर मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही केम हेयर, वह यहाँ आया। अगर आप इसी सेंटेंस को बोल दें वेयर डिड ही कम, वह कहाँ आया, तो आंसर क्या मिलेगा, हेयर। ठीक है, वह यहाँ आया। इसमें देख लेते हैं ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो गया। अगर आप प्रश्न करें इससे कि वह कहाँ सो गया तो आपको क्या मिलेगा, आंसर पेड़ के नीचे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन फाइंड हिम एवरीवेयर, तुम उन्हें सर्वत्र पा सकते हो। अगर इसमें क्वेश्चन किया जाए तुम उन्हें कहाँ पा सकते हो, तो आंसर क्या मिलेगा, एवरीवेयर। समझ आया। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा है वैसे ही एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, प्लेस ने क्या बताया था, कार्य के होने के स्थान का बोध कराया था। ठीक है, लेकिन एडवर्ब ऑफ नंबर क्या कराता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कराता है फ्रेंड्स, वो हमें यह बताता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। क्या बताता है, वह शब्द जो हमें कार्य कितनी बार हुआ है बताए, वह शब्द जो हमें यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है, उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, देखिए वह शब्द जो हमें यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, वह शब्द जो यह बताया कि कार्य कितनी बार हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस पहले देखते हैं, फिर हम इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं थोड़े बहुत वो बताते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ही केम ट्वाइस, ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। कार्य कितनी बार हुआ फ्रेंड्स, ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। यहाँ पर जो वर्ड है ट्वाइस वो ये बता रहा है कि कार्य कितनी बार हुआ है। ठीक है, ट्वाइस क्या बता रहा है, ट्वाइस बता रहा है कार्य कितनी बार हुआ है।
समझ आया? फिर से एक बार एडवर्ब ऑफ नंबर को देख लेते हैं। वह शब्द जो हमें यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस में मैंने लिया ही केम ट्वाइस, वह 2 बार आया। कितनी बार आया? ही केम ट्वाइस, वह 2 बार आया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड वंस, ट्वाइस, अगेन, seldom, never, always। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसके बाद बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है ऑफन है। ठीक है, ऑफन लिख देते हैं, ऑफन तो कॉमन वर्ड है। ऑफन है, फ्रीक्वेंटली है, इस तरह के, रेयरली है। ठीक है, इस तरह के भी वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ऑफन। ठीक है, ये वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एक बार सेंटेंस देख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल। पाकिस्तान attacked India again। पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा हमला किया, दोबारा आक्रमण किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगेन आया है वो ये बता रहा है कि कार्य कितनी बार हुआ है, आक्रमण कितनी बार किया गया है या कैसे किया, कहाँ, मतलब कितनी बार किया गया है। ठीक है, अटैक की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है फ्रेंड्स? अटैक की विशेषता बता रहा है अगेन, और वो ये बता रहा है कि ये अटैक कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है या दोबारा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस पाकिस्तान ने इंडिया पर दोबारा अटैक किया है, दोबारा हमला किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप आगे भी ये भी लिख सकते थे, पाकिस्तान अटैक इंडिया थ्राइस, है ना, 4 टाइम्स, 5 टाइम। वो सारे वर्ड किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? फ्रेंड्स वह शब्द जो हमें यह बताए कि कार्य कैसे हुआ है। कैसे का मतलब क्या है? अर्थात वह शब्द जो हमें कार्य के होने के ढंग का बोध कराए। ठीक है, कार्य के होने के तरीके का बोध कराए, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वह शब्द जो हमें कार्य के होने के वह शब्द जो हमें कार्य के होने के तरीके
का बोध कराए। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए, वह शब्द जो हमें कार्य के होने के तरीके का बोध कराए, अर्थात जो शब्द हमें यह बताए कि कार्य किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चलो अच्छा यही लिख देते हैं। रेशमा रन्स फास्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या लिखा, रेशमा रन्स फास्ट, रेशमा तेज दौड़ती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कार्य कैसे होता है इसका बोध कौन सा वर्ड करा रहा है, ये एक वर्ड है फास्ट, जो हमें क्या बता रहा है कि कार्य कैसे होता है। समझ आया, यहाँ पर बता रहा है कि रेशमा रन्स, रेशमा दौड़ती है, लेकिन कैसे दौड़ती है, तो आंसर मिलता है हमको फास्ट। समझ आया, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, वह शब्द जो हमें कार्य के होने के ढंग या तरीके का बोध कराएं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फास्ट, स्लोली, जैसे हो गया फ्रेंड्स, फास्ट हो गया, स्लोली हो गया, ठीक है, ब्रेवली हो गया, हार्ड हो गया, फुलिशली हो गया, फुलिशली हो गया, ठीक है, फर्मली हो गया, फर्मली हो गया, ठीक है। जैसे बैडली हो गया, क्लियरली हो गया, बोल्डली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें किसका बोध कराते हैं, जो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध कराते हैं। समझ आया, फिर से समझ लेते हैं, वे शब्द जो हमें कार्य के होने के ढंग या तरीके का बोध कराएं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, फास्ट, स्लोली, ब्रेवली, हार्ड, फुलिशली, फर्मली, बैडली, क्लियरली, बोल्डली, ब्यूटीफुली, ठीक है, फ्लुएंटली, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब किसका बोध कराते हैं, ये सब हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी refused, she refused my proposal, उसने मेरा प्रपोजल क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कैसे इनकार किया, फर्मली, उसने मेरा प्रपोजल दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया। ठीक है, ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल फर्मली, उसने मेरा प्रपोजल, मेरा जो प्रस्ताव था, फर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक क्या कर दिया, इनकार कर दिया। समझ आया, जैसे अगला एक सेंटेंस देख लेते हैं, राम प्लेड ब्यूटीफुली, चलो क्रिकेट लिख देते हैं।
सेंटेंस मैंने लिखा राम प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली। राम ने बहुत ही खूबसूरती से क्या किया, क्रिकेट खेला। ठीक है, कैसे खेला, खूबसूरती के साथ क्रिकेट खेला। समझ आया, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला, लेकिन कैसे खेला, ब्यूटीफुली, खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ। समझ आया, ठीक है। इसी में वर्ड आ सकता है, एप्टली आ सकता है, फ्लुएंटली आ सकता है। फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं जो किसका बोध कराएं, जो कार्य के होने के तरीके का बोध कराएं। समझ आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें पता नहीं वर्ड नहीं लिखा, लाउडली, लाउडली भी आता है। जैसे मान लीजिए आई टीच स्लोली, ठीक, मोहन टीच लाउडली, तो लाउडली भी आ सकता है, फॉर्मली तो लिखा ही है, स्लोली भी लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको नोट डाउन करिए, फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, डिग्री मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, डिग्री मीन्स होता है मात्रा, क्वांटिटी मीन्स भी होती है मात्रा, डिग्री को आप परिमाण भी कह सकते हो। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत क्या बताया जाता है फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत यह बताया जाता है कि कार्य का जो विस्तार है, कार्य का जो विस्तार है वो कैसा है, वो कितना है। समझ आया, ये समझ आया, चलिए देख लेते हैं। वह शब्द जो हमें कार्य के क्षेत्र, विस्तार या मात्रा का बोध कराएं, समझ आया फ्रेंड्स, नहीं आया फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं एग्जांपल देख करके। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, वह शब्द जो हमें कार्य के क्षेत्र, विस्तार या मात्रा का बोध कराए। फ्रेंड्स इसको आप भूल जाओ, सीधे सीधे याद रखो, वह शब्द जो हमें कार्य के मात्रा का बोध कराए, मात्रा के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। he played fairly, he played fairly। फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस लिखा he played fairly, उसने कैसे खेला, खूबसूरती के साथ खेला। उसने कैसा खेला, सुंदरता के साथ खेला। ठीक है, इसको फ्रेंड्स आप ये जो वर्ड है फेयरली, इसको हटाते हैं क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर को भी प्रकट करता है। ठीक है, चलो इसके स्थान पर हम लिखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ही प्लेड एनफ। ही प्लेड एनफ, फ्रेंड्स वह पर्याप्त खेला। वह कितना खेला, वह पर्याप्त खेला, मीन्स जितना वह खेलना चाहता था उतना उसने क्या कर लिया, खेल लिया है। समझ आया, एनफ किसको प्रकट कर रहा है फ्रेंड्स, कार्य की मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य तो एक ही होता है, कार्य तो एक ही होता है, उसे हम क्या नहीं कर सकते, उसे हम मेजरमेंट के द्वारा क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो जब खेल रहा था तो जब आउट हुआ तो उसके खेलने से और आउट होने के बीच का जो समय था वो उसके लिए पर्याप्त था जितना वह खेलने के लिए चाहता था। समझ आया,
हाँ, तो ये जो एनफ है ये किसकी विशेषता बता रहा है? वो प्लेट की विशेषता बता रहा है, और विशेषता के अंतर्गत बता क्या रहा है? वो ये बता रहा है कि उसने कितना खेला, अर्थात एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री का बोध करा रहा है। समझ आया? एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है टू। फ्रेंड्स टू भी इसी के अंतर्गत आता है। टू आता है, एनफ आता है, एनफ आता है, ठीक है। और क्या आता है? वेरी आता है, क्वाइट आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आता है, नियरली आता है, सो आता है, बिल आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जो हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो हमारे बचे हुए जो हमारे रेस्ट एडवर्ब हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आगे के एडवर्ब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।